Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Rohan Sir Physics. Today we are here to discuss about the proof of law of reflection of light with the help of Huygens principle. हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर समझ चुके हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है. अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, व्हेन अ सोर्स इज क्रिएटिंग और emitting a light in the form of waves, then it will be created some wave front. और उस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करेंगे और उनसे जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा उन सभी डिस्टरबेंसेस को यदि हम किसी भी टेंजेंट की हेल्प से ज्वाइन करा दें तो हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा. तो यही था हाइजेंस प्रिंसिपल जो हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर समझा था और इसी की हेल्प से हम समझेंगे और प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को. अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स आप जानते हो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसी लॉ को हम प्रूफ करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल की हेल्प से. और हाइजेंस प्रिंसिपल हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में भी समझा था और अभी भी हमने समझा है. यहाँ पर जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करेंगे तो हम यहाँ पे एक सरफेस लेंगे, एक प्लेन सरफेस लेंगे और एक प्लेन वेव फ्रंट भी लेंगे और उस प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराएंगे उस प्लेन सरफेस पर और देखेंगे कि हमें रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलेगा. और जब वो हमें समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिला है तो हम आसानी से प्रूफ कर देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को. तो लास्ट तक बने रहिए लेक्चर वीडियो के साथ जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए ये कंसेप्ट जो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और निकाल लीजिए कॉपी और पेन और स्टार्ट कर दीजिए नोट्स राइट डाउन करना. देखिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि देयर इज अ प्लेन सरफेस, देयर इज अ प्लेन सरफेस दैट इज एम डैश. कोई एक प्लेन वेव फ्रंट इस एम डैश पर स्ट्राइक किया दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट. यहां प्लेन वेव फ्रंट के इस हिस्से पे जो वेव ऑफ लाइट होगी मैंने उसको कंसीडर किया P और यहां पर जो वेव ऑफ लाइट है मैंने उसे कंसीडर किया Q. यहां पर जो वेव ऑफ लाइट होगी वो एम डैश पर ए पॉइंट पे स्ट्राइक की है. अब हमें ये देखना है कि ये जो P वेव है वो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, किस तरीके से बिहेव करेगी. तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया नॉर्मल और उसे ड्रॉ किया, दैट इज एन. और यहाँ ये जो एंगल होगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब P वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी उसको कैसे पता लगाएंगे. तो देखिए कि यहाँ पर जो मीडियम है सेम मीडियम होगा कि यहाँ पर इस B पॉइंट पर जो वेव ऑफ लाइट Q है वो अभी भी B पॉइंट पे ही है, लेकिन P वेव A पॉइंट पे इस एम डैश सरफेस पर ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुकी है, लेकिन Q वेव अभी भी B पॉइंट पे है. Q वेव की जो वेलोसिटी होगी हमने कंसीडर किया इस मीडियम के अंदर स्मॉल v है. तो जो P वेव है रिफ्लेक्शन होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी स्मॉल v होगी क्योंकि मीडियम सेम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पड़ रहे हैं. तो B पॉइंट से ये Q वेव चली और एम डैश पर C पॉइंट पे टकरा गई. अब B से C जाने में मान लो इस Q वेव को टाइम कंसीडर किया दैट इज स्मॉल t. तो BC कितना होगा, BC इज द डिस्टेंस, वेलोसिटी v है, टाइम t है, तो BC विल बी v इंटू टी. BC विल बी v इंटू टी. उसी तरीके से यहां पर जब P वेव A पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी तो उसकी वेलोसिटी भी v होगी. उतने ही टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी. तो उसके लिए यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो BC ही के बराबर निकलेगी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम है, उतने ही टाइम में निकाल रहे हैं. क्योंकि B से C पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा उससे जितनी ये डिस्टेंस बनी होगी उतने ही टाइम में BC डिस्टेंस के बराबर ही तो ये P वेव A पॉइंट से टकराने के बाद ऊपर की तरफ पहुंच गई होगी. तो हमने कंसीडर किया कि BC के बराबर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे A पॉइंट से. मान लो वो यहां बनती है आर्क,
तो इस पॉइंट को हमने मान लिया ए डैश। तो पी वेव रिफ्लेक्शन के बाद ए डैश पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो ए डैश भी किसके बराबर होगा, v इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी सेम होगी, सेम मीडियम, उतने ही टाइम में निकाल रहे हैं। तो ए डैश और बी सी बराबर ही तो है, बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, टाइम सेम। अब यहां से हमने ए डैश को मीट कराया सी पॉइंट से। तो यहां पर ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट जो इंसिडेंट हो रहा है एम डैश पर, और ए डैश सी इज द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। एम डैश से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन है वो है ए डैश सी। ऐसे आया और टकराने के बाद इस तरीके से चला गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहां पे देखिए ध्यान से, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दैट इज ए बी सी, एंड ए डैश सी इज आल्सो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने ए से ए डैश एक आर्क ड्रॉ की थी और उसको हमने मीट कराया सी पॉइंट से। इसका मतलब ये जो ए डैश सी है, इट इज बिहेविंग लाइक अ टेंजेंट टू दिस आर्क। तो आर्क के साथ टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दिस इज आल्सो एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां से ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम ये वाला एंगल निकालने की ट्राई करते हैं कि कितना निकल करके आता है। देखिए दिस एंगल पी ए और बी, इसको ध्यान से देखो, पी ए बी, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब यहां से यदि मैं केवल निकालना चाह रहा हूं एंगल ए डैश ए बी, एंगल ए डैश ए बी, तो मुझे पी ए बी में से पी ए डैश को माइनस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, पी ए बी में से पी ए डैश को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास बचेगा ए डैश ए बी। तो कितना बचा, 90 में से क्या माइनस किया मैंने, पी ए डैश, जो कि किसके बराबर है, आई प्लस आर। तो ये कितना बचा, 90 माइनस आई माइनस आर। कौन सा एंगल, दैट इज ए डैश ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे ये एंगल निकल करके आया 90 माइनस आई माइनस आर। उसके बाद ध्यान से देखो, एन ए सी, एन ए सी कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। एंड एन ए बी कितना होगा, आर प्लस 90 माइनस आर मीन्स 90 माइनस आई। तो इसका मतलब यहां से बी ए सी को निकालने के लिए, बी ए सी को निकालने के लिए आपको, बी ए सी को निकाल रहे हैं तो आपको एन ए सी में से, एन ए सी में से माइनस करना पड़ेगा एन ए बी। और एन ए बी कितना है, एन ए बी देखो, एन ए बी कितना होगा, आर प्लस 90 माइनस आई माइनस आर। आर से आर कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 90 माइनस आई। एन ए सी कितना है, 90, एन ए बी कितना है, 90 माइनस आई, कितना बचा, 90 माइनस 90 प्लस आई, 90 से 90 क्रॉस मीन्स बी ए सी इज इक्वल टू आई। कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से ये एंगल कैलकुलेट किया हमने, दैट इज द एंगल ऑफ आई। ओके, उसी तरीके से हम यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की। देखिए ध्यान से, यदि आप इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए डैश सी ए। यू हैव टू फाइंड आउट ए डैश सी ए। इसके लिए आपको ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ए डैश सी ए। तो हमने यहां से ट्राइंगल लिया
ए डैश सी ए। अब इस ए डैश सी ए के अंदर सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दिस इज ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल है तो ए डैश कितना है 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है ए डैश सी ए प्लस, उसके बाद कौन सा एंगल बचा ए डैश ए सी, ये कितना होगा 90 माइनस आई माइनस आर प्लस आई। इसका मतलब आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 90 माइनस आर, तो ये हो गया 90 माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 90 180, तो ये 180 से तो कैंसिल हो गया। तो ए डैश सी ए कितना आया दैट इज आर। इसको हमने कंसीडर कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस एंगल इज इक्वल टू आर। अब यहां से आई आ गया, एक एंगल आर आ गया। अब यदि किसी भी तरीके से हम इस एंगल आई को एंगल आर के बराबर प्रूफ कर दें तो क्या प्रूफ हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यही हम यहां से प्रूफ करने की ट्राई करते हैं। तो देखिए यहां से आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ए डैश ए सी, दूसरा है बी ए सी। तो देयर आर 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल नंबर 1 दैट इज ए डैश सी ए एंड दूसरा ट्राइंगल है बी ए सी। इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो ए डैश सी ए डैश सी इज इक्वल टू ए डैश सी इज इक्वल टू ए बी सी, और ये कितने डिग्री का एंगल है दोनों 90 डिग्री। उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AC लाइन तो कॉमन ही है, तो AC लाइन इज कॉमन। उसके बाद ए डैश और BC ये ऑलरेडी बराबर है, तो हमने इसी कंडीशन का तो हमने यूज किया था। तो ए डैश इज इक्वल टू BC। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स तो बराबर है, तो तीसरी साइड भी एक दूसरे के बराबर होगी। तो तीसरी साइड क्या है ए डैश सी और AB, तो ए डैश सी और AB भी दोनों बराबर हैं। तो यहां से क्या हो गया देखो, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब ये विद द हेल्प ऑफ SAS दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं सिमिलर। और यदि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इसका मतलब अब इनके जो एंगल्स हैं BAC ट्राइंगल का जो किसके बराबर है I डिग्री, दूसरा एंगल कितना है ए डैश सी ए जो कि R है, और किस ट्राइंगल का है ए डैश सी का। तो इसका मतलब I और R दोनों कैसे प्रूफ हो गए इक्वल प्रूफ हो गए, और यही क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने यहां से प्रूफ किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट किससे प्रूफ किया है हाइजेंस प्रिंसिपल से। और क्या कंसीडर करके किया है प्लेन वेव फ्रंट। इसका मतलब हमने यहां पे लाइट का वेव नेचर यूज किया है, लाइट का वेव नेचर कंसीडर किया है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम रे नेचर से भी प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हम रे ऑप्टिक्स के अंदर करते भी हैं, और उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम वेव नेचर से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये लेक्चर वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें। कोई भी डाउट है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हो, उसको पोस्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका वहाँ पे आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, और जिसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे प्रूफ करने के लिए दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करेंगे, जो कि क्या होता है साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यदि सेकंड मीडियम के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ।